हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 के पाठ 12 के अभ्यास 12.1 के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा, जिससे कि हम आपको इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से समझा सकें। ठीक है, एक बार वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो आइए देखते हैं प्रश्न को। जैसा कि प्रश्न में दिया गया है कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है। ठीक, यानी एक यातायात बोर्ड है ना, उसके ऊपर लिखा है कि आगे स्कूल है और यह भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज के आकार का है। यानी समबाहु त्रिभुज को हमने हाईलाइट किया है, इस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक, के आकार का है हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके। ठीक, तो आपको हीरोन का सूत्र, क्योंकि क्षेत्रफल बताना है तो हीरोन का सूत्र प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हीरोन का सूत्र लिखेंगे। आपको एकदम तरीका इस तरीके से बताएंगे जिससे कि आप कभी भी प्रश्न को गलत नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि कभी भी आपको ऐसा प्रश्न मिले, त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला कभी भी आपको प्रश्न मिल गया, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हीरोन का सूत्र को अपने सामने लिख लेंगे। ठीक है, सूत्र क्या होगा, देखिए सूत्र होता है अंडर रूट यानी करनी में एस, ठीक, ब्रैकेट में एस माइनस ए, फिर ब्रैकेट में एस माइनस बी, फिर ब्रैकेट में एस माइनस सी। हमने अभी पूरे फॉर्मूले को अच्छे से आपको समझाया था। फॉर्मूले का मतलब होता है कि ये जो एस है ये होता है अर्ध परिमाप। ठीक, एस क्या होता है, अर्ध परिमाप। ठीक है, एस हो गया अर्ध परिमाप। ए बी और सी जो है त्रिभुज की भुजा है। तो जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि सभी भुजा ही बराबर है। क्यों, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा की माप समान होती है। तो यहाँ पे ए बी और सी जो अलग अलग है ना, हम इस फॉर्मूले में सबको एक ही बराबर रखेंगे। यानी क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, सभी भुजा यानी भुजा ये और ये और ये, मान लीजिए ए बी सी था, तीनों ही बराबर है, इसलिए तीनों को ए और ए लिखेंगे। ठीक, दूसरा काम एस पर अर्ध परिमाप, और सूत्र हमारा क्या बन जाएगा, सूत्र बन जाएगा हमारा एस ब्रैकेट में एस माइनस ए। ऐसा क्यों, क्योंकि सभी भुजा ही बराबर है। देख रहे हैं ना, समबाहु त्रिभुज लिखा है। अगर चित्र नहीं भी देता तो आपको समझना है कि समबाहु त्रिभुज का मतलब सभी भुजा बराबर होगी। तो बी का मान भी ए ही होगा और सी का मान भी ए ही होगा। ठीक, अब हमारा काम क्या है, हमें सबको पता करना है, क्योंकि हमें सूत्र से क्षेत्रफल बताना है ना, क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ये हमें पता करना है। तो इसको पता करना है तो इसके अंदर जो जो दिया है हमें वो सब पता होना चाहिए। ठीक, पहला काम सूत्र लिखेंगे और इसमें जो जो दिया है वो हमें पता होना चाहिए। तो एस दिया है, एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप। अर्ध मतलब आधा, परिमाप का आधा। ठीक है, तो हम एस को निकाल लेते हैं, यानी परिमाप, अर्ध परिमाप कैसे निकलेगा, तो एस बराबर होगा परिमाप बटे में 2, यानी परिमाप का आधा। तो हमें प्रश्न में परिमाप दिया है ना। देखिए, यदि बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है, तो बोर्ड का परिमाप दिया है 180 सेंटीमीटर, इसका आधा हो गया 2 से भाग, यानी कितना बचा, 90। यानी हमें एस का मान क्या मिल गया, एस का मान आ गया 90। ठीक, ये तो ठीक है, हमने एस का मान पता कर लिया, मगर हमें ए का, बी का, सी का जो अलग अलग था वो भी यहाँ पे समान है ना। तो हमें ए और ए इन सब का मान पता करना होगा। तो तीनों भुजा का मान कैसे पता करेंगे, क्योंकि हमें तो चाहिए ना, एस का मान पता कर लिए, ए का मान पता होगा तभी हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ये तो हमें बताना ही है, तो हमें ए का मान पता होगा तभी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे ए का मान निकालेंगे, तो परिमाप देख रहे हैं, परिमाप दिया है तो परिमाप का फॉर्मूला लिखिए। ठीक, क्या करेंगे, परिमाप, देखिए परिमाप बराबर, परिमाप का फॉर्मूला क्या होगा, परिमाप बराबर होता है सभी भुजाओं का योग। क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। चित्र में जितनी भी भुजा हैं उन सबको जोड़ेंगे, उनकी लंबाइयों को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा परिमाप। कितनी भुजा है, 1 2 3 भुजा, तीनों का ही माप ए और ए है। ठीक, हमें इसका मान बताना है, तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, परिमाप दिया है 180 और भुजा क्या दिया है 3a। ठीक, तो हो जाएगा यहाँ पर a बराबर 180 बटे 3। क्यों 3 से भाग देंगे, तो देखिए जो 3 और a का यहाँ क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। 3 और a का गुणा हो रहा है, इसलिए हमने क्या किया, 3 को जब इधर ले गए, पक्षांतर किए 3 को, तो वह 180 में भाग देने लगा। 3 छक्के 18 और 0 तो 60 हो गया, यानी a यानी भुजा का मान क्या आ गया, 60। हमें ए का मान भी मिल गया, हमें एस का मान भी मिल गया।
इन दोनों वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में रखेंगे तो हमारा क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, फॉर्मूले में रखते हैं मान को। तो क्या होगा फॉर्मूला, एक बार और लिख लेते हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला बार बार देखिएगा तभी याद होगा फॉर्मूला। करनी में एस अर्ध परिमाप, फिर सबको एस में से ही घटाना है। ठीक है, गुणा सभी गुणे में ही होगा। ठीक, सब क्या होगा, गुणे में, ये होता है और एकदम असली फॉर्मूला। ठीक है, हीरोन का सूत्र है यही है आपका, एस ब्रैकेट में एस माइनस ए ब्रैकेट में एस माइनस बी ब्रैकेट में एस माइनस सी। वैल्यू रखते हैं तो हमें वैल्यू तो पता चल गया। एस का मान हमने क्या प्राप्त किया, 90। तो एस का मान हर जगह क्या रखेंगे, 90। बीच में कुछ नहीं है, गुणा लगा देंगे या फिर ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, अब ए का मान क्या है, यहाँ पे ए का मान है 60, जहाँ ए रहेगा वहाँ 60, यानी जो सभी भुजाएं हैं ये कितने कितने सेंटीमीटर की हैं, 60 सेंटीमीटर की है। आइए रखते हैं एस का मान 90 माइनस 60। ठीक, फिर एस का मान 90 माइनस 60, फिर एस का मान 90 माइनस 60। ठीक है, इन तीनों का मान रखेंगे। अब तो देखिए क्या आएगा, तो ये हो गया 90, यहाँ बीच में कुछ नहीं, गुणा 90 में से 60 गया 30, बीच में कुछ नहीं, गुणा 90 में से 60 गया 30, फिर बीच में कुछ नहीं, गुणा 90 में से 60 गया 30। अब यहाँ आपको समझना होगा कि जब हम गुणा सबका कर देंगे तो हमें वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो हमारा जो प्रश्न है वो करने का हार्ड हो जाएगा, तरीका गलत हो जाएगा। ठीक है, फंस जाएंगे हम करने में इसको। इसलिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम टुकड़े करेंगे, सबका गुणनखंड कर देंगे। ठीक, 2-2 हिस्से में गुणनखंड कर देंगे। कैसे गुणनखंड करेंगे तो वो देखिए। या देखिए 10 बनाते हैं, 9 को यहाँ 10 बनाएंगे, जैसे क्या बनेगा 90 का 90 गुणनखंड हो जाएगा 2। ठीक, गुणे 3 और गुणे 5 होगा ना। 90 गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 3 गुणे 5, तितली की 9, 5 दूना 10, 90। ठीक है, उसी तरह इसका भी होगा, क्या होगा 2 गुणे 3 गुणे 5, फिर इसका भी 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, तीनों का आप गुणनखंड कर सकते हो, क्योंकि अगर बाद में अगर इसका गुणा करेंगे तो बहुत बड़ा होगा, फिर उसका वर्गमूल लेंगे। अब देखिए वर्गमूल लेने का नियम, 2 से भले 1 होता है ना, 2 3 से मिलकर 1 3 बनेगा हमारा। फिर यहाँ क्या, मान लीजिए ये वाला 2 और ये वाला 2, इन 2 से मिलकर 1 2 बन गया। देखिए यहाँ पे है 5 और ये 5, इससे मिलके 1 5 और ये 3 और ये 3 मिलके 1 3। ठीक है, यानी सबको पहले हम एक साथ लिख लेते हैं, सभी 2 को एक साथ और सभी 3 को एक साथ, देखते हैं फिर कौन बचेगा। ठीक, तो 2 कितने हैं, 1 2 3 4, 4 2 हैं, 1 2 3 4, 3 है, 1 2 3 4 5 3 है, 1 2 3 4 5, और 5 कितने हैं, 4 5 हैं, 1 2। ठीक है, 5 4 हैं, 3 और 4। अब जोड़ा बनाएंगे, ये बन गया 1, ये बन गया 1, ये हो गया 1। ठीक है, ये हो गया 1, ये बच गया, फिर ये हो गया क्या 1 5 और ये बन गया 5। सबका गुणा कर लेंगे। ठीक है, 2 दूनी 4, ठीक, 4 पंजे 20, 20 पंजे 100, 100 और तितली की 9, 900 हो जाएगा। ठीक है, 900 गुणा कर लेंगे सबका, और ये जो 3 बचा है ये करनी में ही रहेगा, 900 करनी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा हमारे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप इस तरह कर लेंगे। ठीक, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।